वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है 30 डेज 30 इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया सीरीज। इस सीरीज की थर्ड सिटी है वृंदावन। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस पावन भूमि के सफर पर। वृंदावन मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक व ऐतिहासिक नगर है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। ये स्थान श्री कृष्ण की कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। यहाँ विशाल संख्या में श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर हैं, जिनमें बांके बिहारी जी का मंदिर, श्री गरुड़ गोविंद जी का मंदिर और राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बड़े प्राचीन हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ श्री राधा रमण, श्री राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, गोपीनाथ, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, पागल बाबा का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर और निधि वन आदि भी हैं। कहा जाता है कि ये कृष्ण की लीला स्थली है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। कालिदास ने इसका उल्लेख रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में शूर सेनाधिपति सुषेण का परिचय देते हुए किया है। इसमें कालिदास के समय में वृंदावन के मनोहारी उद्यानों के अस्तित्व का भान होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकुल से कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंदजी कुटुंबियों और सजातियों के साथ वृंदावन में निवास के लिए आए थे। विष्णु पुराण में इसी प्रसंग का उल्लेख है। साथ ही वृंदावन में की गई कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। वर्तमान में तटिया स्थान, निधि वन, सेवा कुंज, मदन टेर, बिहारी जी की बगीची, लता भवन, जिसका प्राचीन नाम टहरी वाला बगीचा भी था, वो आज आरक्षित वन के रूप में दर्शनीय है। तो आइए अब जानते हैं प्राचीन वृंदावन के बारे में। कहते हैं कि आज का वृंदावन असली या प्राचीन वृंदावन नहीं है। श्रीमद् भागवत के वर्णन और अन्य उल्लेखों से ये जान पड़ता है कि प्राचीन वृंदावन तो गोवर्धन के निकट कहीं था। ये तब गोवर्धन धारण की प्रसिद्ध कथा की स्थली वृंदावन पारसौली के निकट था। अष्टछाप कवि महाकवि सूरदास इसी ग्राम में दीर्घकाल तक रहे थे। सूरदास जी ने वृंदावन ब्रज की महिमा के वशीभूत होकर गाया है, हम ना भई वृंदावन रेणु। वृंदावन को ब्रिज का हृदय भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को भी। वृंदावन को ब्रिज का हृदय कहते हैं, जहां श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। इसी कारण से ये अनादि काल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, श्रीहित हरिवंश और महाप्रभु वल्लभाचार्य आदि अनेक गोस्वामी भक्तों ने इनके वैभव को सजाने और संसार को अनश्वर संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे अपना जीवन लगाया है। यहाँ आनंदप्रद युगल किशोर श्री कृष्ण एवं श्री राधा की अद्भुत नित्य विहार लीला होती रहती है। आइए अब जानते हैं महाप्रभु चैतन्य के प्रवास की कहानी। 15th सेंचुरी में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ब्रिज यात्रा के समय वृंदावन तथा कृष्ण कथा से संबंधित अन्य स्थानों को अपने अंतर्ज्ञान द्वारा पहचाना था। रासस्थली वंशीवट से युक्त वृंदावन सघन वनों में लुप्त हो गया था। कुछ वर्षों के बाद शांडिल्य आदि की सहायता से श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाथ ने कहीं श्री मंदिर, कहीं सरोवर, कहीं कुंड आदि की स्थापना करवाकर लीला स्थलियों का प्रकाश किया। मगर लगभग 4,500 वर्षों के बाद ये सारी लीला स्थलियां पुनः लुप्त हो गई। महाप्रभु चैतन्य ने तथा श्री रूप सनातन आदि के द्वारा लुप्त श्री वृंदावन और ब्रिजमंडल की लीला स्थलियों को पुनः प्रकाशित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात उन्हीं की विशेष आज्ञा से श्री जीव गोस्वामी, श्री लोकनाथ और श्री भूगर्भ गोस्वामी
श्री सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथन गोस्वामी आदि गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने विभिन्न शास्त्रों की सहायता से अपने अथक परिश्रम द्वारा ब्रिज की लीला स्थलियों को प्रकाशित किया है। वर्तमान वृंदावन में प्राचीनतम मंदिर मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह का बनवाया हुआ है। मूलतः ये मंदिर 7 मंजिलों का था। ऊपर के 2 खंड औरंगजेब ने तुड़वा दिए थे। किंवदंती है इस मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर जलने वाले दीप मथुरा से दिखाई पड़ते थे। यहाँ का एक अन्य विशाल मंदिर दाक्षिणात्य शैली में बना हुआ रंगजी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके गोपुर बड़े विशाल एवं भव्य हैं। ये मंदिर दक्षिण भारत के श्रीरंगम के मंदिर की अनुकृति जान पड़ता है। ये थी सीरीज की 3rd सिटी वृंदावन। Stay connected for remaining 27 cities. Subscribe to our channel and do like and share the video. Happy learning!